हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर थर्ड द ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने इन दिस ड्रेनेज सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। और इंडस ड्रेनेज सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, तो प्लीज़ वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि गंगा का ओरिजिन कैसे होता है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए पहले हम ये देखेंगे कि इन जो गंगा है, जो गंगा रिवर है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, क्योंकि काफ़ी जो है वो रिलीजियस फैक्ट पे बिलीव करते हैं, लेकिन हमें ज्योग्राफी के हिसाब से ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गंगा सिस्टम या फिर गंगा रिवर जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो रिवर है वो फ्लो करती है सतुपंथ ग्लेशियर, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है सतुपंथ ग्लेशियर और वहां से एक रिवर जो है वो फ्लो करती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। तो ये जो रिवर है वो सतुपंथ ग्लेशियर से फ्लो करती है बद्रीनाथ से, और इसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर आती है। इसके बाद यहाँ पर उन्हें एक रिवर जो जिसका नाम है धौली गंगा वो मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आ रही है हमारी विष्णु गंगा और यहाँ से आ रही है धौली गंगा। ये दोनों रिवर जब मिलती है तो यहाँ पर जो प्रयाग बनता है उसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। तो जहाँ पर विष्णु गंगा और जहाँ पर धौली गंगा दोनों ही रिवर मिलेंगी तो वहां पर विष्णु प्रयाग बनेगा। इसके बाद ये जो रिवर है उसका नाम चेंज हो जाता है अलकनंदा। क्यों चेंज होता है उसका भी रीजन है। जैसे कि अगर दो रिवर अगर मिलती हैं तो उस वही रिवर का नाम चलता है जिसका वाटर फ्लो जो रहता है या फिर क्वांटिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों ही रिवर जो है वो सेम क्वांटिटी वाटर कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए इन दोनों का ही नाम ना रखते हुए रिवर का नाम जो है वो अलकनंदा रखा गया। तो इसलिए यहाँ आगे फिर चलती है अलकनंदा। अलकनंदा फ्लो करती है और यहाँ पर एक और रिवर उसे मिलती है जिसको हम बोलते हैं नंदाकिनी। और जब अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर दोनों ही मिलती है तो यहाँ पर नंदा है ना, यहाँ पर कौन सा प्रयाग फॉर्म होता है? नंद प्रयाग यहाँ पर फॉर्म होता है। इसके बाद ये आगे चलती है और यहाँ पर उन्हें रिवर मिलती है पिंडर गंगा। ठीक है, पिंडर गंगा करके ये जो रिवर है वो मिलती है, और जब अलकनंदा और पिंडर गंगा दोनों ही रिवर जब मिलती है तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक है, इसके बाद ये फिर से फ्लो करती है अलक एज अलकनंदा ही ये फ्लो करती है, और इसके बाद यहाँ पर केदारनाथ से एक रिवर आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, जो इसको यहाँ पर मिलती है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वहां पर क्या होता है? रुद्र प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। इसके बाद फिर से ये अलकनंदा फ्लो करती है और आगे यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पर एक रिवर आती है भागीरथी रिवर। तो ये जब अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर देव प्रयाग आता है। लेकिन क्योंकि अलकनंदा और जो भागीरथी है वो दोनों ही अपना वाटर क्वांटिटी सेम रहता है, इसलिए उनका जो नाम है वो चेंज किया जाता है और यहाँ पर उनका नाम गंगा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है एज ए स्टूडेंट कि गंगा का ओरिजिनेट कैसा होता है तो आप ये बताइएगा कि जो गंगा है वो भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों के मिलने से देव प्रयाग पे दोनों ही रिवर मिलती है और आगे वो क्या बनती है? गंगा रिवर मिल बनती है। ठीक है, तो आपको रिलीजियस ना होकर यहाँ पर फैक्चुअल होना चाहिए, राइट। अब आगे चलते हैं, सिस्टम को पढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा गंगा जो है जब यहाँ पर जैसे कि बताएं कि ये अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों ही रिवर मिलकर यहाँ पर ये गंगा रिवर बनती है और आगे क्या करती है? फ्लो करती है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि जिसे हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। चाहे हम कल्चरल मांगे क्योंकि गंगा हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। तो गंगा एक कल्चर के हिसाब से तो वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन
एज बेसिन भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो बहुत ही बड़ा है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी पॉपुलेशन को ये वाटर प्रोवाइड करती है। इट राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, जैसा कि मैंने कहा गंगोत्री ग्लेशियर से ही, मतलब ये कहाँ बनता है, देवप्रयाग गंगोत्री ग्लेशियर पे बनता है, जो कि इसका एल्टीट्यूड की बात करें 3900 मीटर सी लेवल से इतना ऊंचा है ये, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर है, और वहां से ये क्या करती है, फ्लो करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब भागीरथी और अलकनंदा रिवर देवप्रयाग पे मिलती है और इसके बाद जो रिवर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। इट्स नॉन एज भागीरथी, उसे भागीरथी भी कहा जाता है। एज एट देव प्रयाग के अंदर उसको भागीरथी कहा जाता है। एंड भागीरथी मीट अलकनंदा रिवर, तो आप ये कह सकते हैं कि भागीरथी जो है वो जब अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग के अंदर, और इसके बाद जो रिवर फ्लो होती है वो गंगा होती है। द अलकनंदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द शत्रुपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ से ये सतुपलन ग्लेशियर से अलकनंदा जो है वो ओरिजिनेटेड होती है। एंड द धौली एंड विष्णु गंगा मीट एट जोशीनाथ कॉल्ड विष्णु प्रयाग। तो ये जोशीनाथ एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम आपको याद होना चाहिए कि विष्णु प्रयाग कहाँ पे बनता है, तो जोशीनाथ बनता है जब धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों ही गंगा मिलती है कहाँ, और एक प्रयाग बनता है वहां पर, विष्णु प्रयाग। तो 5 इंपॉर्टेंट प्रयाग है, कौन कौन से, विष्णु प्रयाग, इसके बाद नंद प्रयाग, इसके बाद कर्ण प्रयाग, इसके बाद रुद्र प्रयाग, और इसके बाद देव प्रयाग। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु, जो कि विष्णु भगवान होते हैं हमारे, और इसके बाद विष्णु भगवान जो है उनका अवतार है कृष्ण, और कृष्ण जो जन्म लेते हैं तो उनके जो पिता है उसे नंद कहा जाता है, तो आप नंद से उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो कृष्ण भगवान है वो क्या पहनते थे, कानों में कर्ण पहनते थे, तो आप कर्ण, उस कर्ण से कर्ण प्रयाग याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे कृष्ण थे वो रुद्र की, रुद्राक्ष की माला पहनते थे गले में, तो आप इसको रुद्र प्रयाग से नाम से याद कर सकते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो है एक देव है, तो इसे हम देव प्रयाग के नाम से याद कर सकते हैं। तो आप विष्णु, विष्णु का अवतार कृष्ण, और कृष्ण भगवान के जो पिता थे वो नंद थे, तो उन्हें नंद प्रयाग से आप याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण जो थे वो कर्ण अपने कानों में पहनते थे और गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे, और ये सभी बन के वो एक स्वयं देव थे, तो आप देव प्रयाग से इसे याद कर सकते हैं। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंदर ज्वाइन इन द कर्ण प्रयाग। जैसे मैंने कहा कि ये जो रिवर है, पिंदर रिवर जो है वो ज्वाइन करती है कहाँ पर, कर्ण प्रयाग के अंदर। वाइल मंदाकिनी और काली गंगा मीट एज अ रुद्र प्रयाग। तो ये जो, जब यहाँ पर पिंदर गंगा जब मिलती है तो ये जो रिवर है वो कौन सी, काली गंगा उसका नाम हो जाता है, उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है, काली गंगा। और ये कहाँ पर मिलती है, काली गंगा, और ये जो मंदाकिनी रिवर ऊपर से आ रही है वो दोनों रुद्र प्रयाग से पे मिलती है। ठीक है, द गंगा एंटर द प्लेन एट हरिद्वार, और इसके बाद ये हरिद्वार एंटर करती है। सो इट फ्लो टू द साउथ, साउथ की तरफ ये फ्लो करती है फर्स्ट, एंड देन टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू टू डिस्ट्रीब्यूशन नेमली भागीरथी एंड पद्मा। ठीक है, ये दो रूप ले लेती है। जैसे कि यहाँ पर अब आपका जो प्रयाग वाला सेक्शन है वो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दो पार्ट में होती है, तो ये हरिद्वार से फ्लो करती है और फ्लो करके ये इस तरह से साउथ ईस्ट फ्लो करती है। ठीक है, साउथ ईस्ट, और इसके बाद साउथवर्ड मूवमेंट लेती है, और यहाँ पर फरिक बैराग, बैराज जो है ना, जो फरक का बैराज जहाँ पर है वहां पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो एक तो उसका नाम पद्मा रखा होता है और दूसरी का नाम जो रहता है वो भागीरथी रहता है। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ द रिवर, अगर रिवर की लेंथ की बात करें तो ये 2552 किलोमीटर है। इट शेयर 110 किलोमीटर, उत्तराखंड के अंदर ये 110 किलोमीटर लॉन्ग है, वहीं पे बिहार के अंदर 445 किलोमीटर, वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर ये 5020 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा अगर फ्लोइंग जो है या फिर इसकी लेंथ जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। द गंगा बेसिन कवर 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया अलॉन्ग इंडिया विदाउट नेपाल और भूटान की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो ये 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका बेसिन है, एरिया है इंडिया के अंदर।
The Ganga river system is large in India, having a number of perennial और non-perennial rivers. तो जितनी भी rivers जो हैं उसकी लेफ्ट बैंक पे हैं, जैसे कि गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, रामगंगा, ये जितनी भी लेफ्ट बैंक पे जितने भी रिवर है वो पेरिनियल रिवर्स है, क्योंकि वो हिमालयन ओरिजिन रिवर्स होती हैं। और जो जैसे कि सोन हो गया, यमुना हो गया, यमुना इज ऑल्सो काइंड ऑफ पेरिनियल रिवर, क्योंकि वो भी हिमालयन ओरिजिन है तो हम इसको नहीं गिनेंगे। लेकिन सोन हो गया वो काफ़ी सारी जैसे टोन्स रिवर जो है, सिंध रिवर है, बेतवा है, काली सिंधी रिवर है, चंबल है, ये सारी नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं जो सिर्फ सीजनल होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है सोन, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखो राइट बैंक, जैसे कि आपकी जो गंगा रिवर है वो इस तरह से फ्लो करती है, राइट। तो आप इस तरह से, अब कोई पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट बैंक हो गया, और ये इसका राइट बैंक हो गया, राइट। तो रिवर जिस तरह से फ्लो कर रही है वहां पर उस डायरेक्शन में आपको खड़ा रहना है, और तभी आप बता पाएंगे कि राइट बैंक कौन सा है और लेफ्ट बैंक कौन सा है। तो जो सोन है वो वन ऑफ द राइट बैंक है। तो सोन कहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह से ये ज्वाइन करती है सोन, और ये इस तरह से गंगा फ्लो करती है। तो सोन यहाँ पर इससे जॉइंट होती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर इसकी बताएं तो राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड देन फाइनली डिस्चार्ज इन बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइसलैंड पे ये करती है। तो ये सोन जो है वो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। यमुना की बात करें तो हम सभी को पता है कि इट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ वेस्टर्न, वेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इसको कहा जाता है। और यमुना जो सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलता है ऑन वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदेर पंच रेंज जो है वहां से, और ये कितनी किलोमीटर लॉन्ग है, 6360 किलोमीटर ये लॉन्ग है। यमुना ज्वाइन गंगा एट इलाहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यमुना कहाँ पर गंगा को ज्वाइन करती है, तो ये इलाहाबाद के अंदर ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना की कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि चंबल, सीन, बेतवा, केन, जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटर की बात करें तो हिडन, रीन, सेघार, वरुण एक्सेट्रा कुछ इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब आते हैं चंबल, जो कि ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट। सो चंबल राइजेस नियर मो इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्लो नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ ये इस तरह से फ्लो करती है। George as a upward to of Kota in Rajasthan, where Gandhi Sagar Dam is also being constructed। तो गांधी सागर डैम कहाँ कंस्ट्रक्टेड है, तो रिवर चंबल पे। ठीक है, इसके बाद तो ये कैसे फ्लो करती है, तो सबसे पहले ये कोटा पे से फ्लो करती है, देन ये सवाई माधोपुर से फ्लो करते हुए धौलपुर, और धौलपुर से फाइनली ये यमुना को ज्वाइन करती है। सो चंबल इज अ फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, जो चंबल रेवाइंस है उसके लिए, जहाँ पर हम सुनते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गुंडे हैं या फिर डाकू जो है चंबल में मिलते हैं, आपने सुना होगा। तो इसलिए चंबल रेवाइंस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो गंडक। सो कंप्राइज टू स्ट्रीम नेमली काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, मतलब अगर ये जो गंडक गंडक है, पहले तो ये काली गंगा आती है, इसके बाद त्रिशूल गंगा आती है, और इसके बाद ये गंडक के अंदर कन्वर्ट होती है। सो राइजेस फ्रॉम द नेपाल हिमालय बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच से ये क्या करती है, ओरिजिनेटेड होती है एंड ड्रेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। तो ये नेपाल से फ्लो होती है एंड इट एंटर द गंगा प्लेन इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे ये एंटर करती है एंड देन इट ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। इसके बाद घाघरा रिवर है, जो कि ओरिजिनेटेड होती है इन ग्लेशियर ऑफ मापचुंगा, है ना, मापचुंगो, मे बी आई एम प्रोनाउंस राइट। तो घाघरा रिवर जो है ओरिजिनेटेड होती है माप चुंगो ग्लेशियर से, एंड आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तिला, सेठी, बेरी, इट्स कम आउट माउंटेन एंड कटिंग डीप जॉर्जेस एट शीशपानी के, वहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जॉर्ज बनाती है। एंड देन द रिवर शारदा, काली और काली गंगा ज्वाइन, इसको शारदा रिवर को काली और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ज्वाइन इन द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट गंगा एट चंपारण। तो चंपारण से
ये छपरा जो है गंगा, छपरा पे ये मिलती है, उससे पहले शारदा जो रिवर है वो उससे ज्वाइन होती है। देन आफ्टर कोसी, इट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये एक एंटी डिसेंडेंट रिवर है विद इट सोर्स टू नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। तो ये तिब्बत से फ्लो करती है। वेर इट्स मेन स्ट्रीम अरुण राइसेस, जहाँ इसकी मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है अरुण, वहाँ वो भी वहीं से ही क्या करती है, राइज होती है। आफ्टर क्रॉसिंग सेंट्रल हिमालयाज इन नेपाल, इट जॉइंड बाय द सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तमुर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। तो ये इस तरह से जो रिवर्स है वेस्ट और ईस्ट की तरफ ये ज्वाइन करती है। तो कोसी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी हद तक फैक्चुअल पे ही बेस्ड है, क्योंकि ये गंगा सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, इंदस सिस्टम है, ये बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर उनकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर मिल रही है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कितनी लेंथ है, बेसिन कितना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट के अंदर हम द ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और साथ ही में हम पेनिसुलर रिवर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। सो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।